Good morning, students. Today I am going to continue a lesson Evans trial O level. And up till now I have told you that Evans चाहता था कि मैं O लेवल की जर्मन परीक्षा दूँ, क्योंकि उसने जो स्टडीज़ O लेवल की जेल में ही रहकर की थी, एक ट्यूशन की तरह की थी और उसके एग्ज़ाम्स की और उसकी परीक्षा की तैयारी चल रही थी. At 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McCleary left his bachelor flat in Broad Street, and stepped out briskly towards Carfax. अब ठीक 8:45 पर सुबह रेवरेंड स्टुअर्ट मैकक्लियरी अपने फ्लैट को छोड़कर कारफैक्स की तरफ चल पड़े. The weatherman reported temperatures considerably below the normal for early June, and a long black overcoat and a shallow crown clerical hat provided welcome protection from the studied drizzle which had set in half an hour earlier and which now spectered the thick lenses of his spectacles. मैकक्लियरी अपनी पूरी तैयारी के साथ निकला था, क्योंकि उसे मौसम के बारे में जानकारी थी कि हल्की हल्की बूंदाबांदी होगी, इसलिए वो लॉन्ग ओवरकोट पहने हुए था और बूंदाबांदी हो रही थी. इन हिज राइट हैंड ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल ब्राउन सूटकेस. उसके हाथ में एक ब्राउन कलर का सूटकेस लगा हुआ था, जिसमें इवांस के एग्ज़ाम लेने की सारी तैयारियों के डॉक्यूमेंट्स थे, क्वेश्चन पेपर और जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें थी, विच कंटेंट ऑल दैट ही वुड नीड फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटीज़. मॉर्निंग ड्यूटीज़ के लिए जो भी ज़रूरत वाले सामान थे वो सूटकेस में थे, इंक्लूडिंग अ सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवलप, a yellow invigilation form, a special authentication card from the examination board, a paper knife, a Bible. ये सारे सामान उस बैग में रखे हुए थे. The 2-hour examination was scheduled to start at 9:15 a.m. और 2 घंटे का एग्जाम होना था, और जो कि 9:15 a.m. पर स्टार्ट होना था. Evans was lathering his face vigorously when Stephens brought in 2 small square tables and set them opposite each other in the narrow space between the bunk on one side and on the other the distempered stone wall. उसके बाद स्टीफन 2 छोटी स्क्वायर टेबल लेकर आया और उसने सेल की दीवारों के बीच में रख दिए, जो कि एक पर इवांस को काम करना था और एक पर उनमें से किसी को बैठना था. Plastered at eye level with a proud row of naked women was breasted and voluptuous. और उन दीवारों पर पहले से ही उसने चित्र बना रखे थे वुमेन्स के, महिलाओं के, किसने? इवांस ने. Next, Stephens brought in 2 hard chairs, the slightly less battered of which he placed in front of the table, which stood near the cell door. तो 2 पहले टेबल लेकर आया था, एक पर इवांस को एग्जाम करना था, एक उसके सामने रखनी थी. फिर 2 चेयर लेकर आया, एक पर ऑफिसर को बैठना था और एक पर इवांस को बैठकर पेपर करना था. जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, बिहेव योरसेल्फ लेडी. और यहाँ पर जैक्सन ने उसके ऊपर ध्यान दिया, इवांस के ऊपर, कि तुम अपने होश में रहना, कोई गड़बड़ मत करना, क्योंकि इवांस पहले से ही फेमस था जेल तोड़कर भागने में. इवांस टर्न एंड नॉटेड. इवांस भी उसकी तरफ मुड़कर गर्दन हिला देता है कि ठीक है, हाँ, मैं अपने तरीके से ही रहूँगा. एंड दीज जैक्सन पॉइंटेड टू द पिन अप्स ऑफ. इवांस टर्न एंड नॉटेड अगेन. आई वॉज गोइंग टू टेक देम डाउन एनीवे. अ मिनिस्टर इजंट ही द चैप कमिंग टू सिट इन मी, आई मीन. तो यहाँ पर जो ऑफिसर बैठना था जेल के अंदर इवांस के सामने, वो था मैकक्लियरी, इन्विजिलेटर था. तो यहाँ पर जैक्सन कहता है मैं अब उसको लेने जा रहा हूँ, वो आ गया होगा. और यहाँ पर इवांस पूछता है क्या वो एक मंत्री या मिनिस्टर है क्या? एंड हाउ डिड यू नो दैट? आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली. जैक्सन पूछता है तुम्हें कैसे पता कि वो एक मिनिस्टर है? वेल, आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स, डिडंट आई? एंड आई कुडंट हेल्प, यू स्नीकी लिटिल बास्टर्ड. तो फिर वहाँ पर उसमें कुछ सिग्नेचर वगैरह, फॉर्म वगैरह पे फिलअप करने होंगे. तो फिर इसके बाद इवांस ड्यू द रेजर. अभी क्या है, इवांस अपने चेहरे को साफ कर रहा है, शेविंग कर रहा है. तो इवांस अपने रेजर को धीरे धीरे शेविंग के लिए घुमाता है. एंड लेफ्ट अ नीट स्वेट इन द वाइट लेदर. कैन आई आस्क समथिंग मिस्टर जैक्सन? और जैक्सन से पूछता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ?
Why did they have to bug me a bloody cell? He nodded his head vaguely to a point above the door. और कि तुम मेरी इस कोठरी की तलाशी क्यों ले रहे हो? यहाँ पर ये क्वेश्चन वो अराइज करता है। नॉट अ वेरी नीट जॉब कंसिडर्ड जैक्सन। जैक्सन कहता है कि तुम्हारे लिए ये काम इतना साफ सफाई वाला नहीं है, मतलब हमें तो तुम्हारे ऊपर पूरी पैनी नज़र रखनी पड़ेगी कि तुम पहले से ही ऐसे व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हारी हमें तलाशी लेनी होगी। दे आर नॉट, दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई, दे आर टेकिंग नो चांसेस। जैक्सन बताता है कि वो लोग यानी ऑफिसर्स जो भी हैं या गवर्नर, कोई भी एक भी चांस तुम्हारे साथ लेना नहीं चाहते, क्योंकि सबको पता है कि तुम कैसे हो। नोबडी इन हिज ब्लडी सेंसेस वुड टेक एनी चांस विद यू, हु इज गोइंग टू लिसन इन। तुम्हारे साथ कोई भी कैसा भी चांस नहीं लेगा। आई विल टेल यू हु इज गोइंग टू लिसन इन, डैडी, इट्स द गवर्नर हिमसेल्फ, सी। और देखो गवर्नर खुद तुम्हारे ऊपर बहुत ही बारीकी से नज़र रखे हुए है, जैक्सन बताता है। यू डोंट ट्रस्ट यू अ ब्लडी इंच, वो एक इंच भी तुम पर विश्वास नहीं करता। एंड नॉट डू आई विल बी वॉचिंग यू लाइक अ ब्लीडिंग हॉक। इवान सो कीप योर नोज क्लीन, इसलिए तुम साफ सुथरे रहना और गलती मत करना। साफ सुथरे का मतलब बिल्कुल भी गलती करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारी भी नज़र तुम्हारे ऊपर पैनी बाज की तरह रहेगी। He walked towards the door and while you were on the subject of your nose, फिर उसके बाद वो दरवाजे की तरफ चला गया। Evans, it's about time you changed that filthy snot rag dangling from your arse pocket clear। और फिर वो यहाँ पर इवांस नॉटेड कि तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम बिल्कुल भी जो तुम्हारी जेब में कपड़ा है बिल्कुल इसको ध्यान से बदल लेना, बहुत गंदा कपड़ा है। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टाइन, या व्हाट इज इट? गुड लक ओल्ड सन। फिर लास्ट में वो कह के चला जाता है आइंस्टाइन, एक कंपेयर करना कि गुड लक, अच्छा मतलब विश करने के लिए वो कहता है। इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द प्रिजन मेन गेट्स द रेवरेंड एस मैक्लियरी signed his name neatly in the visitors book and then walked side by side with the silent prison officer across the exercise yard to the wing where he was greeted by Jackson। अब मैं एस मैक्लियरी आ चुके हैं और उन्होंने विजिटर बुक पर साइन भी कर दिया है और प्रिजन ऑफिसर के साथ डी विंग की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पर फिर वो जैक्सन उसको वेलकम करता है। The wing's heavy outer door was unlocked and locked behind them. The heavy inner door, the same, and McLeary was handed into Stephen's keeping. McLeary उसके बाद स्टीफन के हाथों में सौंप दिया जाता है कि अब तुम्हें इनका ख्याल रखना है। Get the razor, murmured Jackson. Stephen nodded. Jackson कहता है कि लाओ अब रेजर लाओ, सारी चीज़ें उसकी तलाशी लेकर इसको बिल्कुल फ्री करो। Well, keep your eyes clear. Stephen nodded again. स्टीफन को ये सजेशन दिया जाता है कि तुम ध्यान रखना इस व्यक्ति का पूरी तरह से एक चौकन्ना रहना है तुम्हें इसके लिए। स्टीफन नोटेड अगेन एंड मैक्लियरी हिज feet clanging up the iron stairs followed his new guide and finally stood before a cell door where Stevens opened the peephole and looked through. That's him, sir. स्टीफन कहता है ठीक है मैं इस पर ध्यान दूंगा। मैक्लियरी फिर स्टीफन के साथ उस सेल की तरफ चल देता है जहाँ पर इवांस बंद था और उसमें से पीप होल में से झांक कर देखता है और उसको कहता है देखो ये है जिसका आपको इंतजाम लेना है। इवांस फेसिंग द डोर sat quietly at farther of the two tables, his whole attention riveted to a textbook of elementary German grammar. Stephens took the key from its ring and the cell lock sprang back with a threaded metallic twang. इवांस अंदर ही बैठा हुआ था, उस पीप होल में से उसको देखा गया, वो अंदर बैठा हुआ था और उसका ध्यान एक एलिमेंट्री किताब पर लगा हुआ था। अब स्टीफन चाबी लेता है और सेल को पूरी तरीके से बंद कर देता है। It was 9:10 a.m. when the governor switched on the receiver. He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution. 9:10 पर गवर्नर का कॉल आता है और इवांस के लिए जैक्सन को बताता है कि तुम्हें इसके लिए सावधानी बरतनी होगी। That was only fair.
बट वॉजंट इट ऑल अ बिट थिएट्रिकल, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल थिएट्रिकल एक मूवी टाइप में बनाया जा रहा है, स्कूल बॉयज ऑलमोस्ट। हाउ ऑन अर्थ वॉज इवांस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे? और इवांस आज कैसे गलती कर सकता है, क्या कोई कोशिश कर सकता है यहाँ से भागने के लिए? इफ ही वॉज सो एंशियस टू मेक अनदर ब्रेक, वाई इन हेवंस नेम हैडंट ही ट्राइड इट फ्रॉम द रिक्रिएशनल ब्लॉक मच ईजियर? और अगर आज इसने ये कोशिश की तो अगर उसकी कोशिश कामयाब हो गई तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मच ईजियर बट ही डिडंट, लेकिन ये कोशिश नहीं करेगा। एंड देयर ही वॉज नाउ सिटिंग इन अ लॉक सेल, ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन द अलर्ट, two more locked doors between his cell and a yard with a wall as high as a haystack. Yes, Evans was safe as house. और इवांस की इतनी ज़्यादा शक्ति के साथ उसको घेराबंदी किए हुए थे कि सेल्स लॉक कर दिए। Anyway, it wouldn't be any trouble to all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. और अब यहाँ पर 2 घंटे तक कोई परेशानी नहीं होगी रिसीवर को अगर चालू रखा जाए। इट वॉजंट एज इफ देयर वॉज गोइंग टू बी एनीथिंग टू लिसन टू, वॉज इट? क्योंकि अब 2 घंटे तक एग्जाम देना है उसको, तो 2 घंटे तक सुनने की आवश्यकता ही क्या है? Amongst other things, an invigilator's duty was to show that strictest silence was observed. और यहाँ पर इन्विजिलेटर की ड्यूटी के रूप में बिल्कुल साइलेंस था उन लोगों के सामने, बट स्टिल दैट लिटिल नैगिंग डाउट, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो शक इवांस के ऊपर हो ही रहा था। माइट इवांस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैक्लियरी, कहीं ऐसा ना हो मैक्लियरी का फ़ायदा उठा ले। गिव हिम टू स्मगल इन अ चाइजर और टू, और रोप लैडर, शायद उसके पास कोई छेनी हो या कोई रस्सी हो, इस तरीके का वो मैक्लियरी के पास ऐसा कोई सामान हो और उसका वो फ़ायदा ना उठाए। The governor sat up sharply. It was all very well getting rid of any potential weapon that Evans could have used, but what about McLeary? और गवर्नर भी चौकन्ना होकर बैठा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि इवांस कोई ताकतवर हथियार के साथ मैक्लियरी के ऊपर अटैक ना कर दे और आराम से वहाँ से निकल कर भाग जाए। What if, quite unwillingly, the innocent McLeary had brought in something himself? और ऐसा अगर हुआ तो अगर मैक्लियरी कुछ ऐसा सामान लेकर आया तो शायद जैसे कि जैक नाइफ है। एंड व्हाट इफ इवांस हैड हिम हॉस्टेज, और कहीं ऐसा ना हो इवांस उसको बंधक बना ले विद सच अ वेपन, सॉर्ट ऑफ हाई जैक नाइफ। द गवर्नर रीच फॉर द फोन, इट वॉज 9:12 AM। फिर से गवर्नर के लिए फ़ोन पहुंचा, सुबह के 9:12 का टाइम था। The examinee and the invigilator had already been introduced by Stephens when Jackson came back and shouted to McLeary through the cell door, "Can you come outside a minute, sir? You too, Stephens." तो एग्जामिनी और इन्विजिलेटर दोनों ही इंट्रोड्यूस हो चुके थे स्टीफन से, और फिर उसके बाद जैक्सन चिल्लाता हुआ आता है कि क्या तुम 1 मिनट के लिए से बाहर आ सकते हो? और स्टीफन्स तुम भी। जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स क्वेरीज, जैक्सन ने जल्दी जल्दी गवर्नर की चिंताओं के बारे में बताया कि मैक्लियरी कहीं ऐसा ना तो नहीं है तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कि वो तुम्हारा फ़ायदा उठा ले। माँ रीडिंग ग्लासेस, रिप्लाइड मैक्लियरी लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस। अब वो बताता है कि मेरे पास तो सिर्फ एक चश्मा है और उसका कवर है। जैक्सन क्विकली रीएश्योर्ड हिम एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिक द कैचेज ऑन द सूटकेस। तो फिर जैक्सन ने उसे जल्दी से तसल्ली दी और फिर कि इसको सूटकेस को खोल लो और इसमें देख लो। ही पिक्ड अप ईच एनवेलप इन टर्न, उसने हर एक चीज़ की तलाशी ली, कोई ऐसा कोई सामान ना निकला जिसका वो इवांस फ़ायदा उठा ले। केयरफुली पास्ड हिज पाम्स अलोंग विद देयर सरफेसेस एंड सीम्ड सेटिस्फाइड, और जब कुछ नहीं निकला तो वो अपने आप में सेटिस्फाइड फील करता है। ही रफल्ड cursorily through a few pages of Holy Writ and vaguely shook the church times. All right so far. तो फिर उसको सेटिस्फेक्शन फील हुआ, उसने जल्दी जल्दी बाइबल के भी पेज पलटे, चर्च टाइम्स को भी झड़काया, यानी हर चीज़ की तलाशी ली जैक्सन ने कि कहीं ऐसा ना हो मैक्लियरी के सूटकेस में कोई परेशानी वाली चीज़ निकल आए। एक्सक्यूज मी। So students, you can see that how
दे आर सर्चिंग फॉर द वेपन्स थिंग्स जैक्सन एंड स्टीफन, कि कहीं ऐसा ना हो कोई भी अनवांटेड चीज़ इसके पास निकल आए जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए. And this lecture has been completed till here. In the next video, in the next lecture, I will explain what happens next, whether the Evans is going to escape from the prison or not, whether the security is going to give him something, that security कि उनको कोई ऐसी सिक्योरिटी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे जैक्सन और स्टीफन्स, कि वो भाग ना पाए. ये अगले लेक्चर में देखा जाएगा. टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय.